जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक ही जन्म में हजारों वर्ष का कार्य करना होगा। वह जिस युग में जन्मा है उसे उसे बहुत आगे जाना पड़ेगा, किंतु साधारण लोग किसी तरह रेंगते रेंगते ही आगे बढ़ सकते हैं। यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी के, जिन्होंने जीवन और मुक्ति को बहुत ही सरलता से समझाया है और उनके प्रेरणादायक विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक उनके मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल विचारों का खजाना। यदि हम उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो हम जीवन मृत्यु के भय से मुक्त होकर उन्मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपने लिए एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को अपना जीवन बनाओ। उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी लक्ष्य के लिए जियो। अपना तन मन उसी में लगाओ और सारी चिंताओं को भूल जाओ। यही सफलता का एकमात्र सही रास्ता है। अगर कोई इंसान बेहतर तरीके से खुद पे विश्वास करना सीख जाए और ऐसा करने का अभ्यास करे तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर का दुख और बुराइयां काफी हद तक दूर हो सकती हैं। आज अपने देश को आवश्यकता है लोहे के समान मांसपेशियों और वज्र के समान स्नायुओं की। हम बहुत दिनों तक रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। आओ हम नाम, यश और दूसरों पर शासन करने की इच्छा से रहित होकर काम करें। काम, क्रोध एवं लोभ, इन तीनों बंधनों से हम मुक्त हो जाएं और फिर सत्य भी हमारे साथ रहेगा। अगर आप ईश्वर को अपने भीतर और दूसरे अन्य जीवों में नहीं देख पाते तो आप ईश्वर को कहीं भी नहीं देख पा सकते। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। इस पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो सब हम में मौजूद है और वो हम ही हैं जो खुद अपनी आंखें बंद करके अंधकार में शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपको अपने भीतर से ही विकास करना होता है। आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपको सिखाने वाला कोई नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा ही है। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, जो तुम तक वापस आएगा। पर अपने बारे में कभी मत सोचो। कुछ ईमानदार और ऊर्जावान लोग एक साल में उतना कार्य कर सकते हैं जितना दूसरे लोग सैकड़ों सालों में भी नहीं कर सकते। किसी बात से तुम उत्साहीन न हो जाओ जब तक ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। कौन इस पृथ्वी पर हमारी उपेक्षा कर सकता है? यदि तुम अंतिम सांस भी ले रहे हो तो भी न डरना। सिंह की शूरता और पुष्प की कोमलता के साथ काम करते रहो। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। कायर लोग ही हमेशा पाप करते हैं, बहादुर लोग कभी सपने में भी नहीं करते। खड़े हो जाओ, हिम्मतवार बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जवाबदारियां अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो। जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह है चरित्र। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन स्वार्थहीन ज्वलंत प्रेम का उदाहरण है। वह प्रेम का एक एक शब्द को वज्र के समान शक्तिशाली बना देगा। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है।
जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक दिल और दिमाग में संघर्ष हो तो हमेशा दिल की सुनो। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर और आपत्ति और विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। खुद को समझाएं, दूसरों को समझाएं, सोई हुई आत्मा को आवाज दें और देखें कि वह कैसे जागृत होती है। सोई हुई आत्मा के जागृत होने पर ताकत, उन्नति, अच्छाई सब कुछ आ जाएगी।